हेलो स्टूडेंट, ये एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें कि हमने आपको बताए थे क्या कुछ थ्योरम बताए थे और उसके कुछ हमने क्वेश्चन कराए थे। लेकिन अभी क्वेश्चन कुछ बाकी थे तो उसको हम आज कराने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से इसको देखेगा। अगर कोई समझने में कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो आपको जो दिक्कत है हम उसको जरूर सॉर्ट आउट करेंगे। या अब आप जो नीचे नंबर चल रहा है आप व्हाट्सएप पर वो कर सकते हैं या फिर आप हमको मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। चलिए हमको बहुत ही ध्यान से इसे देखिएगा क्योंकि इंटरमीडिएट के साथ साथ में ये पॉलिटेक्निक और बीटेक के साथ के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक और बीटेक में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पूछा गया और बहुत ही अच्छे नंबर का ये आता है, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, तो हम चलो शुरू करते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स फाइंड द मैट्रिक्स ए satisfying find a matrix satisfying the equation जिसमें कि हमको ये मैट्रिक्स हमको ये दे रखी है 2 1 3 एंड 2, ये हमें दे रखा है। और ए ये हमें दे रखा है और फिर इसके बाद में हमें एक मैट्रिक्स और रखी -3 और 2 5 -3, ये मैं दे रखा इज इक्वल टू 1 0 और 0 1। इसको हमें सेटिस्फाई कराना है, तो बहुत ही इसको ध्यान से इसको देखना। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन में हम आ जाते हैं। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, मान लो कि लेट 1 3 2 ये हो गया। ठीक है, और सी एंड सी इज इक्वल टू मैंने लेट कर लिया क्या -3 2 एंड 5 एंड -3। ठीक, अब इसके बाद हम इसका जब हम डिटरमिनेंट बी निकालेंगे, तो जब डिटरमिनेंट हम बी निकालेंगे तो हमको पता है ये क्या दे रखा है हमें 2 1 3 एंड 2 ये दे रखा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 -3 इज इक्वल टू 1 आया, जो कि इक्वल नॉट 0 है। ठीक है, अब इसी के साथ में हम डिटरमिनेंट सी निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट सी क्या हो जाएगा -3 2 5 -3 ये होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 -10 इक्वल टू -1, जो कि इक्वल नॉट 0 है। अब इससे इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम इसका इन्वर्टेबल निकालेंगे। इन्वर्टेबल इन द सेंस का मतलब ये हुआ कि जो अच्छा इक्वेशन में हमने इसको माना था बी और इसको माना था सी और ये हमारा क्या है आई, तो इक्वेशन लिख लो क्या बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करें कि इसमें हम क्या करें कि इसको बी ए सी सी इनवर्स से दोनों तरफ हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब हमें ये पता और इसके बाद में फिर हमने क्या कर दिया बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। बी इनवर्स ए सी सी इनवर्स इज इक्वल टू आई बी इनवर्स और ये हो जाएगा सी इनवर्स। ठीक है, अब हमको ये पता है क्या कि सेम मैट्रिक्स का सेम इनवर्स जो होता है वो क्या होता है आई होता है। ये आई ए और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई बी इनवर्स सी इनवर्स ये हो जाएगा। और आरएनटी यानी कि ये ए हो जाएगा और इक्वल टू बी इनवर्स एंड सी इनवर्स ये चीज आ जाएगी। अब इसके बाद में कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट बी, इसका जब हम निकालेंगे कोफैक्टर तो बी 1 1 का आ जाएगा 2 एंड बी 1 2 का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -3 है ना। बी बी 1 2 का हो जाएगा -3 एंड बी 2 1 का क्या हो जाएगा बी 2 1 का हो जाएगा -1 एंड बी 2 2 का क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब इसी तरीके से हम इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट बी इक्वल टू क्या होगा, हम जानते हैं क्या होता है कि जो डिटरमिनेंट बी का जो बी का हम क्या करते हैं ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा। किसको पहले तो हम ये लिख लें क्या जो मैट्रिक्स बनेगी ये 2 -3 -1 और 2, इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2
-1 -3 एंड ये 2 बन करके आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम बी इनवर्स निकाल लेंगे। अच्छा, बी इनवर्स हम कैसे निकालते थे आपको अच्छी तरीके से पता है। बी इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे कि 1 डिटरमिनेंट बी और एडजॉइंट बी। अच्छा, 1 बी की वैल्यू अभी हमने बी की वैल्यू कितनी निकाली है, ये लगाई थी 1, तो ये 1 कर दिया 1, और इसके बाद एडजॉइंट बी 2 -1 -3 एंड 2, ये हो गया। अब जब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही रहेगा हमारा, यानी कि बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 -1 -3 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका हम जो सी वाला करेंगे, तो सी का हम जो को फैक्टर निकालें, यानी कि को फैक्टर ऑफ सी। तो पहले तो हम, अच्छा चलो हम सी का पहले लिख लेते हैं। तो सी की मैट्रिक्स पहले हम लिख लें, तो क्या थी, क्या था सी का जो मैट्रिक्स था हमारा, इसको हम देख लेते हैं। -3 2 -3 2 5 3 -3 2 एंड 5, और फिर इसके बाद में क्या था -3। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे, इसके हम को फैक्टर जब निकालेंगे तो हमको पता है क्या, C11 जो होगा वो हो जाएगा क्या, C11 हो जाएगा -3, और C12 ये हो जाएगा -5, C21 हो जाएगा -2, C22 हो जाएगा -3। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम एडजॉइंट सी निकालेंगे। अब एडजॉइंट सी आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, 1 डिटरमिनेंट सी और एडजॉइंट सी, ये हो जाएगा। तो 1 इसका जो सी ने जो निकला था डिटरमिनेंट सी, वो क्या निकला था हमारा -1 निकला था, तो ये हो जाएगा क्या -1, और एडजॉइंट सी जो बनेगा हमारा, ये क्या बनेगा माइनस एडवांस सी, गलत कर दिया यार। हाँ, तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट सी निकालेंगे। अब एडजॉइंट सी कैसे निकालते हैं, यानी कैसे निकालते थे, एडजॉइंट सी निकालते थे हम किसी भी मैट्रिक्स का हम क्या करते थे, उसका ट्रांसपोज कर देते थे। ट्रांसपोज करने पर क्या निकलता था, वो एडजॉइंट निकल आता था। तो यानी कि हम एडजॉइंट सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट सी के लिए हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि -3 -5 -2 एंड -3, ये बनेगा। इसके बाद में जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 नहीं -3 -2 -5 एंड -3, ये बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद में सी इनवर्स निकालेंगे। सी इनवर्स क्या होता था, 1 डिटरमिनेंट सी और एडजॉइंट सी, ये हो जाएगा 1/c यानी -1 हो जाएगा, और इसके बाद में ये -3 -2 -5 -3 हो जाएगा। इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और मैट्रिक्स मेरी जो बनेगी वो बनेगी 3 2 5 एंड ये 3 बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ए इनवर्स, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी इनवर्स और सी इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको हम साथ साथ में बी इनवर्स हमने क्या निकाला, अभी हमने 2 -1 और -3 एंड 2, और इसी के साथ में हमने सी इनवर्स क्या निकाला, सी इनवर्स जो निकाला वो है 3 2 5 एंड ये 3, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद में हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ, कैसे के सॉल्व करेंगे, इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 का इसमें कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 2 6 -5, ये हो गया। अब इसके बाद में इस 3 का इसमें करा देंगे और इस 5 का इसमें कराएंगे, तो यानी कि -9 और प्लस का 10, ये हो जाएगा। अब इसके बाद इस 2 का हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 4, और इसका करा देंगे -3, और इसको इसका कराएंगे तो हम माइनस का 6, और ये करा देंगे तो आ जाएगा क्या, प्लस का 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या 1 1, और इसके बाद में
ये भी क्या हो जाएगा 1 एंड ये 0 आ जाएगा। ठीक, तो जो हमारी जो मैट्रिक्स बन करके यानी कि ए की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1 1 1 एंड 0। ये इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आया वो क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ, है ना। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब इसी के साथ में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। थ्योरम जो हमने करा रखा और वो उसको अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको एक्सरसाइज से देखना समझ में आ जाएगा। तो इसका जब हम ए का हम वो निकालेंगे मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आ जाएगा क्या हमारा 2 -3 4 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 24 डैश मीन नॉट इक्वल टू 0। एंड अब इसके नाउ वी कंसीडर कोफैक्टर ऑफ ए, यानी कि कोफैक्टर ऑफ elements A, determinant A. So we know that A11 is equal to -6 and A12 is equal to ये प्लस का 6 होगा और A12 is equal to -4 and A121 is equal to ये आ जाएगा 3 and A22 is equal to हो जाएगा क्या, A22 is equal to हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 2। ओके, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। यानी कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से इसको देखना। एडजॉइंट निकालने का मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये यही चीज जो है भूल जाते हैं लोग। ठीक, तो बहुत ही इसको कायदे से देखना। एडजॉइंट मीन्स का मतलब क्या है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या करेंगे, डिटरमिनेंट का हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो पहले तो हम इसको हम लिख दें क्या 6 -4 3 एंड 2 ये बनेगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 -4 एंड 2 ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम ए इनवर्स निकालेंगे। अब यानी कि ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या होता है 1/a एंड एडजॉइंट ए। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद में हमको पता है कि हमने डिटरमिनेंट 1/24 ये हो जाएगा और एडजॉइंट ए का मतलब होगा 6 3 -4 एंड ये हो गया क्या 2। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसमें हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो कि इसमें जो दिख रही है उसमें हम क्या करेंगे 24 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में। तो जब हम इसको हम 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 24/24 है ना, 6/24 3/24 -4/24 एंड 2/24 ये आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 8 और -6 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1। दैट्स मीन 1 जो आएगा ये हो जाएगा 1/4 1/8 -1/6 एंड 1/12 ये मेरे पास बचेगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डिटरमिनेंट ए इनवर्स इसका हम निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स जो आया मेरा, वो जो डिटरमिनेंट ए इनवर्स है हमारा, ए इनवर्स डिटरमिनेंट जो आया वो क्या आया 1/4 1/8 -1/6 एंड 1/12 ये है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 140 12 4 जा 48 एंड प्लस 8 6 जा 48 ये हो जाएगा। एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जब हम 2/LCM लेकर के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/48 होगा तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कोफैक्टर इसका निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ए इनवर्स। ठीक, तो कोफैक्टर हम जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा क्या C11 इक्वल टू 1/12 आ जाएगा, C12 इक्वल टू जो आएगा 1/6 हो जाएगा एंड C21 इक्वल टू -1/8 एंड C22 इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे एडजॉइंट ए इनवर्स निकालेंगे, जो कि हमें पता है कैसे निकालते थे कि मॉड 1 डिटरमिनेंट ए इनवर्स एंड क्या हो जाएगा
एडजॉइंट एडजॉइंट ए इनवर्स, जब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1/12, ये आया 1/6 माइनस 1/8 एंड 1/4, ये हो जाएगा, है ना। यानी कि अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमसे जो कह रखा था क्वेश्चन में कि एडजॉइंट एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया और एडजॉइंट ए इनवर्स भी हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये एडजॉइंट ए कितना था, 6 3 -4 and 2 ये था, एंड और एडजॉइंट ए इनवर्स अभी हमने क्या निकाला, 1/12 1/6 माइनस 1/8 माइनस सॉरी 1/4, ये हुआ, ठीक। अब इसके बाद में जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6/12 ये आ जाएगा, और इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -3/8 हो जाएगा, ठीक है। 3/8 या कुछ इसका सोल्यूशन है, और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, मल्टीप्लाई ना करके अगर कुछ अगर करना चाहें तो, चलो नहीं होगा तो ऐसे ही करते हैं। तो 1/12 का इसमें कराया, अब इसका हम करा देंगे तो माइनस का 3/8 ये हो जाएगा, है ना। और अब इसके साथ में अब इसको हम कराएंगे तो माइनस का 4/12 और माइनस का 2/8 ये हो जाएगा, और फिर इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें कराएंगे तो आ जाएगा क्या, 6/6 और माइनस का प्लस का 3/4 ये हो जाएगा, और इसके बाद में जब हम इसको करेंगे तो माइनस का 4/6 और प्लस का 2/4 ये, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम ले करके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी जो मैट्रिक्स बन के आएगी, तो ये 1 0 एंड 0 1 ये हमारी मैट्रिक्स बन के आएगी, जो कि किसको डिनोट करेगा, आई को, ठीक है। अब इसके बाद में हमें एक चीज और दे रखी थी, और हमें क्या बताना था, एडजॉइंट ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ए, ये भी बताना है। तो इसको बताने के लिए बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, 1/12 माइनस 1/8 1/6 1/4 ये हो जाएगा, एंड 6 - 4 3 and 2 ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेम चीज यही चीज आ जाएगी, 1 0 0 1, क्योंकि दोनों चीजें लिखी तो सेम ही सेम है, ये भी सेम ये भी सेम ये भी सेम, बस इसका हमने प्लेस चेंज कर दिया, तो ये भी क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, है ना। तो अब कहने का मतलब ये था कि कहने का मतलब ये था क्या, कि इसको थोड़ा सा कि एडजॉइंट ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ए, हाँ, माइनस इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स और एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आई, ठीक। ये हमको प्रूव करना था, तो हेंस जो हमारा एडजॉइंट ए इनवर्स होगा वो ए इनवर्स ये बाहर माइनस, और ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इनवर्स, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो हमें इस तरीके से करना। अब इसी के साथ में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इसको ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ए। अच्छा, इसमें इसके पहले में दो के थे, आपकी ये 3 × 3 यानी कि आपकी एक जो हमारा एलिमेंट है वो बढ़ गया, ऑर्डर हमारा बढ़ गया। तो इसको जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे,
1 -2 1 -2 3 1 और 1 1 एंड 5, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम कैसे में कर दें, क्या R2 में R2 प्लस 2R1 कर दें एंड R3 में R3 माइनस R1 कर देंगे। तो जो हमारा डिटरमिनेंट आएगा वो क्या बन करके आएगा, 1 1 -2 1 और ये हो जाएगा 0 -1 एंड 3 0 3 एंड ये हो जाएगा 4। ठीक है। अब इसके बाद में जब हम सॉल्व करेंगे इस मैट्रिक्स को, तो ये तो 0 तो 1 पे आएगा, C1 के राउंड में सॉल्व करेंगे, C1 तो -4 एंड -9 इज इक्वल टू आ जाएगा 13 डज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि अब इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स क्या है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट होगा, है ना। तो जब एग्जिस्ट होगा तो हम क्या करेंगे कि डिटरमिनेंट ए के जो कोफैक्टर निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 A11 को अगर हम देखें तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये -1 3 और 3 4 बचेगा। ठीक है। तो इसका जब हम कोफैक्टर हम जब करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा क्या, 3 1 और 1 और 5 ये बचेगा। फिर A12 को अगर देखें तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 1 5 ये हो जाएगा। फिर A13 को अगर हम देखें तो मेरे पास बचेगा -2 3 1 1 ये बचेगा। और इसी के साथ में इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14, इसको जब सॉल्व करेंगे 11, इसको जब हमने सॉल्व किया तो आया -5। तो इस तरीके से हमें करना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में इसके बाद में हम करेंगे A21। तो A21 क्या हो जाएगा, -2 1 1 5, इसको जब हमने सॉल्व किया करेंगे तो आ जाएगा 11। और A22 जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 1 1 5 ये हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर आएगा 4। और फिर आएगा A2 एंड 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -2 1 1 ये हो जाएगा और इक्वल टू -3। ओके, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में A31 में देखें तो -2 1 1 एंड 3 1 ये हो जाएगा। फिर A32 इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 1 -2 1। इसके बाद में हम इसको अगर हम देखें A33 को, तो A33 जो हमारा आएगा 1 -2 एंड 3 ये हो जाएगा। इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और -3 एंड फिर इसके बाद में हो जाएगा -1। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो अब जो मैट्रिक्स बन करके आई वो हमारी क्या बन करके आई, जो मैट्रिक्स जो हमारी को करस्पेंडिंग वाली जो बन करके आई वो बन करके आई क्या, 14 11 और -5 11 4 -3 -5 -3 एंड -1 ये बनी। अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, इसका हम डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 एंड -1। इसका जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम रो में। तो 14 11 -5 ओके एंड 11 4 -3 -5 -3 एंड -1 ये मेरे पास क्या करके बन करके आएगी। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि अब ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए।
अच्छा 1 यानी ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, माइनस का 13, तो ये हो जाएगा माइनस का 13। और इसके बाद में हम इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, -13 माने कि -13 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू जो आएगा वो हो जाएगा क्या, -14/13 -11/13, ये 5/13 -11/13, 4/13 वो भी माइनस का, और ये 3/13, ठीक है। और इसी के साथ में -5/13 -3/13, माइनस माइनस तो ये हट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसी के साथ में 1/13, ये मेरे पास बन करके आया। ठीक, अब इसके साथ में हम अगर देखें इसको तो क्या होता है कि हाँ ये आ गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ए इनवर्स। अब इसके इसके कोफैक्टर निकालू, कोफैक्टर ऑफ ए इनवर्स, तो इसके हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ए इनवर्स यानी कि इसको हम मानते हैं C11, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, इतना से तभी ये समझ में आ गया। C1 मैंने कहते -4/13 3/13 एंड 3/13 एंड 1/13, ये हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व किए क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा -1/13। फिर आएगा C12 में जब करेंगे तो -11/13 एंड 3/13 एंड 5/13 एंड 1/13, इसको जब हमने सॉर्ट आउट करा तो कैसे आया 2/13। अब इसके बाद में C13 को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो -11/13 एंड -4/13 एंड 5/13 एंड 3/13। तो इसको सॉल्व करने का तरीका तो हम बताएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा के इसको मल्टीप्लाई करके फिर आपस में माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम इसको हम डायरेक्ट किए दे रहे हैं, तो 13 का आएगा क्या, माइनस का 1/13। अब इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, C12 की, C21, तो जो C21 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, -11/13 एंड 5/13, ठीक है। और ये हो जाएगा 3/13 एंड 1/13, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2/13। इसके बाद में C22 की बात करें तो माइनस का 14/13 5/13 एंड 5/13 एंड 1/13, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3/13, ये हो जाएगा। देन C23 की बात करें, C23 की हम बात करेंगे तो हमारा जो आएगा माइनस का 14/13 एंड -11/13 एंड 5/13 एंड 3/13, ये हो जाएगा। और इस माइनस का 1/13, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में C31 की बात करें, C31 की बात करें तो ये हो जाएगा -11/13 एंड 5/13 एंड -4/13 एंड 3/13। इसके बाद में इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस का 1/13 हो जाएगा। फिर C32 की बात करें तो माइनस में -14/13 एंड 5/13 एंड -11/13 एंड 3/13, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/13, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में है C33, इसका क्या है, इसको देखे तो ये माइनस का 14/13 एंड माइनस का 11/13 एंड 11/13 एंड -4/13, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा -5/13। ठीक है। अब इसके बाद में हम एडजॉइंट ए इनवर्स निकालेंगे, जो कि अभी हमने लास्ट में निकाले हैं। सबको हम लिख लेंगे कैसे, -1/13, 2/13 और -1/13, और इसी के साथ में 2/13 और -3/13 एंड -1/13 एंड -1/13 -1/13 -5/13, और इसका हम क्या कर देंगे, हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि रो कॉलम कॉलम रो में चेंज हो जाएगी। तो -1/13 2/13 -1/13 2/13 माइनस का 3/13 -1/13 -1/13 -1/13 -5/13, ये बनेगा जा करके। ठीक है। अब इसके बाद में हम एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इनवर्स निकालेंगे, यानी कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स, ये निकालेंगे। तो इसका जो आएगा, ये आएगा 14 11 -5 11 4 एंड -3 -5 -3 -1, ये हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/13 2/13 -1/13 एंड 2/13 एंड -3/13 एंड -1/13 एंड -1/13 और -1/13 -5/13, ये हो जाएगा। अब जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका इसमें कराएंगे, फिर इसका इसमें कराएंगे, फिर इसका इसमें कराएंगे, सेम चीज इसका इसमें कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे, तो जो हमारा जो लास्ट में जो बनेगा वो 1 0 0 बनेगा और 0 1 0 बनेगा, 0 0 1 बनेगा, यानी कि ये हमारी क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। ये किसकी इक्वल आई हो जाएगी, आइडेंटिटी। तो हमारा क्या आया, एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इनवर्स और एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। तो यही हमें प्रूव करना था, यानी कि हेंस एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स। ठीक, ये हमारा क्या आया, आंसर आया। ठीक है, यानी कि अब इसी के साथ में हमारा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट ही हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।